अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा अराई ज़ात के बारे में कि ये कब और कहां से शुरू हुई। तो नाजरीन शुरू करते हैं वीडियो। 7वीं सदी का 12वां साल चल रहा था कि फ़लस्तीन के शहर आरेहा में दरियाए उर्दन के करीब से 6000 लोग हिजरत करके मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरसगीर पाको हिंद आए थे। मोहम्मद बिन कासिम और उन 6000 लोगों को हिजरत करके बरसगीर पाको हिंद आए 4 साल ही हुए थे कि इसी दौरान गवर्नर इराक हजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक इंतकाल कर गए। जब ये खबर मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंची तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत गमज़दा हुए और साथ ही खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को तख्त नशीनी दे दी गई। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को तख्त नशीनी मिलते ही खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हजाज बिन यूसुफ के खानदान पर जुल्म ढाए। इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद होने पर गिरफ्तार करके अरब वापस ले जाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। जेल में मोहम्मद बिन कासिम पर बहुत जुल्म किया गया, जिसकी वजह से वो 7 माह कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की इन जालमाना कार्रवाइयों का जब आरेहाई फौजियों को पता लगा तो उन्होंने अपने वतन वापस न जाने और बरे सगीर पाको हिंद में रहने का फैसला कर लिया। खलीफा के खिताब से बचने के लिए आरेहाई फौजियों ने फौज की मुलाजमत छोड़ दी और बरे सगीर पाको हिंद में खेती बाड़ी शुरू कर ली। कुछ अरसा गुजरा के आरेहाई फौजी वस्ती और मशरिकी पंजाब की तरफ चले गए और वक्त गुजरता गया और आरेहाई फौजियों की नस्लें पूरे मुल्क में फैल गईं और आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज आरेहा से आराई, फिर आराई और फिर आराई बन गया। खेती बाड़ी करने की वजह से आराइयों को मियाँ मेहर और चौधरी का लकब दिया गया था। और आराइयों के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आराई ना किसी सिख कौम से हैं, ना हिंदू और ना ही किसी और काफिर कौम से हैं। अराई शुरुआत से ही मुसलमान थे। और अराई जात की 2 और सबसे बड़ी बातें जिसकी वजह से सब दूसरी जातों के लोग अराइयों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। पहली बड़ी बात तो ये है कि हजरत बाबा बुल्ले शाह के पीर जनाब हजरत इनायत शाह कादरी भी अराई थे। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया तू नाम रख लिया काजी, हाथ विच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घुमाया ते नाम रख लिया हाजी, ओ बोलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अराई जात के लोग बहुत ताकतवर और निडर लोग हैं। अराई जात के लोगों ने जंगों में बहुत नुमाया किरदार अदा किया है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। और इसी तरह कुछ अरसे में अराई एक बहुत बड़ा जमीनी कबीला बन चुका था जो बुनियादी तौर पर पंजाब और सिंध के सूबों में पाया जाता है। 1908 में पंजाबी अराइयों ने जिला जलंधर की 33% अराजी पर कब्जा किया था। अराई जात पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मकाम रखती है, जैसा कि 1955 से 1956 तक जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे चौधरी मोहम्मद अली मेहर वो भी अराई थे। इनके बाद जो पाकिस्तान के छठे वजीर आजम थे जियाउल हक वो भी अराई थे। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत से मिनिस्टर्स अराई हैं, जैसा कि मियाँ फारख हबीब, मियाँ मोहम्मद शफीक, और देखा जाए तो और भी बहुत से मिनिस्टर्स अराई हैं। मौर्ख और सियासियात के माहिर क्रिस्टफ जेफरेलियट भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इनका ख्याल है कि वो बेघर होने वाली काश्तकारी जमातें हैं जो पंजाब और सिंध से मुल्तान मुंतकिल हुई क्योंकि अरब मुस्लिम फौज ने तजावुज किया। जेफरेलियट का ये भी ख्याल है कि इस बरादरी का ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान और मशरकी पाकिस्तान में काम्बोज बरादरी से है, अगरचा काम्बोज ताल्लुकात का एतकाद बड़ी हद तक बाकले से है। और इसके बाद से ये साबित नहीं हुआ है, जैसा कि बाद के मौरखीन और अराइयों के जरिए नोट किया गया है कि बहुत से मकामात पर काम्बोज के साथ अराइयों को कमतर नहीं समझा जाता है। इजाफी तौर पर H.A. रोज ने नोट किया है कि चूंकि कुछ काम्बोज भी मुसलमान हैं लेकिन फिर भी इनको अराइयों से अलग नहीं देखा जाता है। और इस तरह आरेहाई फौजियों से अराई कौम बन गई और फैलते फैलते आरेहाई नस्लें इतनी बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान की 40% आबादी और इंडिया की 30% आबादी अराई है।